Hello everyone, welcome to the channel Enlightening World. In the last video I covered the topic prepositions and I mentioned that prepositions especially in, on or at are used as prepositions of place also and prepositions of time also. So last video में we have covered preposition of places. मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि in, on और at इनकी positions कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है. तो as a place हम लोगों ने कवर कर लिया था. लेकिन आज हम कवर करने वाले हैं कि preposition in, on और at as time कैसे यूज होते हैं. किसी को अगर आपको टाइम बताना है, टाइम इंटरवल्स के साथ डिफरेंट prepositions यूज होंगी. तो in किसके साथ लगता है, on किसके साथ लगता है, at कैसे लगता है, वो हम पढ़ेंगे. If you haven't watched the last video, do watch it. The link is there in the description box or you can click the I button. So now let's move on to the explanation. So let's start with our first preposition, that is at. अब ये 5 पॉइंट्स को हमें ध्यान से समझना है तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा कि at as a preposition of time कहाँ कहाँ यूज होता है. So look at the first point with exact point of time. Exact point of time means घड़ी देखिए, घड़ी से exact time हमें किसी को बताना है तो उसके साथ हम हमेशा at का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल at midday यानी कि 12 बजे दोपहर को हम उसको midday बोलते हैं. midnight 12 बजे रात को. at 3 o'clock या at 5 PM अगर इस तरह से किसी को टाइम बताना है, क्लॉक का कोई भी टाइम हो तो आप हमेशा at का यूज करेंगे. Number 2, with short holiday periods such as Christmas, Easter's और weekends. अब ये short holiday period क्या है? छुट्टियां आई 2-3 दिन के लिए, मतलब 2-3 दिन के लिए जब हमारा छुट्टियों का पीरियड चलता है. अब क्रिसमस वैसे तो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, बट बाहर की कंट्रीज में ये काफी लॉन्ग मतलब नॉट लॉन्ग 2-3 दिन का ये काफी अच्छा सेलिब्रेशन चलता है उनका. क्रिसमस से पहले क्रिसमस ईव बनाते हैं वो. तो इस तरह से 2-3 दिन का जो भी फेस्टिवल हो या कोई हॉलिडे पीरियड हो जो सिर्फ 2-3 डेज के लिए 4-5 डेज के लिए एग्जिस्ट करता हो तो उसके लिए हम at यूज करते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे. वी ऑफन गो फॉर वॉकिंग एट दी वीकेंड. हम जर्नली वीकेंड्स पर वॉकिंग के लिए जाया करते हैं, वॉक के लिए जाया करते हैं वीकेंड पे. तो एक शॉर्ट पीरियड था, शॉर्ट हॉलिडे पीरियड, इसके लिए मैंने यहाँ पर at का यूज किया. Now, third point is with shorter period of time, we think as a point. मैंने preposition of place में बताया था ना कि at हम तब लगाते हैं जब एक point consider कर रहे हो. तो इधर भी अगर है कि अगर हमें समय को भी एक point की तरह consider करना है, टाइम को कोई ऐसा टाइम है जिसको हम point मान रहे हैं. अब वो कौन सा टाइम हो सकता है? At the end of the month, महीने के आखिर में, या फिर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल की शुरुआत में. ये सब जो टाइम्स है वो बहुत ही पॉइंट कंसीडर करके हम बात कर रहे हैं. हमें कोई स्पेसिफिक टाइम तो पता नहीं कौन सी एग्जैक्ट डेट है. महीने के आखिर में बोल रही हूं मैं तो एक छोटा टाइम हो जाता है महीने के आखिर में. आखिर मतलब एक आधा दिन. और इसी तरह से बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब साल की शुरुआत में, तो एक शॉर्ट टाइम है. इसके लिए भी हम at का यूज करेंगे. आई गेट पेड एट द एंड ऑफ द मंथ. हर महीने के आखिर में मुझे मेरी सैलरी मिल जाती है, या मैं आई गेट पेड एट द एंड ऑफ द मंथ. हमेशा हर महीने के आखिर में मुझे मेरी सैलरी मिलती है, तो इसके लिए भी मैंने at लगाया. नाउ फोर्थ पॉइंट इज विद योर मील टाइम्स. आप दिन में 3 तरह की मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. रिमेंबर ये ब्रेकफास्ट नहीं होता है, ये ब्रेकफास्ट होता है. इसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें. और इन तीनों के साथ मील टाइम्स के साथ हम at का यूज करते हैं. at ब्रेकफास्ट, at लंच, at डिनर. फिफ्थ पॉइंट, इसको बहुत 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 ध्यान से सुनना है क्योंकि बहुत बहुत गलतियां होती हैं इस वाले पॉइंट में. हम जर्नली आफ्टरनून और क्या कहते हैं मॉर्निंग के लिए दूसरी प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं. आगे मैं बताऊंगी आपको. लेकिन नाइट एक ऐसा प्रेपोजिशन है जिसके साथ हम ज्यादातर at लगाते हैं. अब नाइट के साथ at नाइट भी लग सकता है, इन नाइट भी लग सकता है, लेकिन दोनों के मीनिंग्स अलग अलग हैं. at नाइट का मतलब होता है when it is night, रात होते ही. अब वो कोई भी रात हो सकती है. जर्नल जब रात होती है तो हम at का यूज करते हैं. ओके, वी डू आवर डिनर एट नाइट. हम रात को अपना खाना, जैसे ही रात होती है हम अपना खाना खा लेते हैं. एट नाइट का मतलब होता है जैसे ही रात होती है, तो मतलब वो कोई सी भी रात हो सकती है जनरल. समटाइम्स, जैसे मैं एक सेंटेंस है मैं वो वाले बता देती हूँ. पीपल कांट गो आउट ऑन द स्ट्रीट्स एट नाइट. रात को लोग सड़क पर बाहर नहीं निकल सकते. समटाइम्स इट्स नॉट सेफ, मतलब ऐसा माना जाता है कि लोग ज्यादातर बाहर नहीं निकलते हैं. सब सो ही रहे होते हैं अपने घर में, तो सड़क पे बाहर नहीं निकलते कोई. तो इसलिए हम बोल रहे हैं. और ये जनरल नाइट की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर. जो मैं at नाइट की बात कर रही हूँ वो एक जनरल नाइट है, मतलब नॉर्मली रातों में भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते. अब बात आती है जब हम इन नाइट यूज करते हैं.
इन नाइट मतलब अ पर्टिकुलर नाइट, जब मैं एक पर्टिकुलर रात की बात कर रही हूँ, सपोज मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, मुझे कल रात के बारे में कुछ बताना है, तो मैं इन नाइट का यूज करूंगी। सेंटेंस देखते हैं। आई फेल्ट रेस्टलेस इन नाइट सो आई हैड अ टैबलेट। मुझे रात को थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, कल रात मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने एक टैबलेट ले ली। तो यहाँ पर मैंने इन नाइट का यूज किया, एट नाइट नहीं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नाइट तो इन आएगा। जनरल नाइट के साथ हमेशा हम एट लगाते हैं। सो होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हो कि हमें एट किस किस के साथ लगाना है। नाउ बिफोर बिगिनिंग विद द नेक्स्ट प्रेपोजिशन दैट इज इन, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जान लेते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है ताकि हम प्रेपोजिशंस में गलतियां ना करें। अभी मैंने आपको बताया था कि शॉर्टर पीरियड के साथ हम हमेशा एट लगाते हैं, जैसे एट द बिगिनिंग या एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन इसी तरह का एक फ्रेज होता है मिडिल ऑफ। ये भी एक शॉर्ट टाइम के लिए ही है, बीच में हम बोलते हैं। जैसे एक हो गया बिगिनिंग, एक हो गया एंड। अगर हमें बोलना है कि कुछ बीच में आ रहा है महीने के, तो हम कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए हम फ्रेज लगाते हैं मिडिल ऑफ। लेकिन इसके लिए प्रेपोजिशन एट यूज नहीं होता, हम इसके साथ इन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज बर्थडे इज इन द मिडिल ऑफ मे। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, अगर डेट पता होती तो उसके साथ कोई और प्रेपोजिशन आता। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मिडिल ऑफ मे में उसका बर्थडे आता, मतलब मई के महीने के बीच में कहीं उसका बर्थडे आता है, तो मैंने यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज किया, इन एट नहीं आएगा। अब दो बातें होती हैं, दो फ्रेजेस हैं। एक होता है एट द मोमेंट और एक होता है इन द मोमेंट। ठीक है, ये एक फ्रेज है आपका द मोमेंट। अब इसके साथ एट भी लग सकता है, इन भी लग सकता है, दोनों के मतलब अलग अलग है। एट द मोमेंट का मतलब होता है नाउ, अभी। ओके, आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं। इन द मोमेंट मतलब इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ ही क्षणों में या कुछ ही लम्हों में, थोड़े से टाइम में, कुछ ही देर में। सेंटेंस देखते हैं। जॉन इज इन कोरिया एट द मोमेंट, यानी कि जॉन अभी इस वक्त कोरिया में है। एट द मोमेंट का मतलब होता है नाउ। आई विल बी विद यू इन अ मोमेंट, मैं कुछ ही टाइम में तुम्हारे साथ होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ ही देर में आ रहा हूं, या मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, या तुम्हारे पास होऊंगा कुछ ही देर में। सो इन अ मोमेंट का मतलब होता है कि इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एट द मोमेंट का मतलब होता है अभी। होप यू हैव गॉट इट नाउ। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द सेकंड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम दैट इज इन। अब ये कहाँ यूज होता है? नंबर वन, विद लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी लंबे समय तक चलने वाली कोई चीज हो उसके लिए हम इन लगाते हैं। शॉर्टर के लिए एट होता है ना, लॉन्ग समय की चीज हो, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन लगाते हैं। जैसे सीजन्स, आपके सारे सीजन्स के साथ लगेगा ये इन। समर, विंटर, स्प्रिंग। कोई भी मंथ का नाम हो या कोई भी ईयर के बारे में हो, जैसे इन जून या इन 1993, आप उसके साथ इन लगाएंगे। डिकेड्स का मतलब मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया था, जब मैंने टाइम इंटरवल की वीडियो शेयर की थी। डिकेड का मतलब होता है 10 साल। तो अगर मैं कोई डिकेड बोल रही हूँ दैट इज द 1990s, मतलब 1990s का समय, वहां से लेकर 10 साल जो भी होंगे उसको हम एक डिकेड बोलेंगे। सो द 1990s, सेंचुरीज, द 19th सेंचुरी, जैसे 19th सेंचुरी चल रही थी, अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो सेंचुरीज के आगे हम लोग, क्योंकि लंबे समय है ना, इसलिए इनके साथ हम इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द डेज फॉलोड हर ऑपरेशन शी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन बेड, मतलब उसके ऑपरेशन के बहुत समय बाद, इन द डेज फॉलोड मतलब उसके बाद बहुत समय तक उसने अपना काफी समय बेड में ही बिताया, मतलब वो बेड रेस्ट पे ही थी काफी समय तक। अब मैं जब काफी समय की बात कर रही हूं तो यहां पर मैंने प्रेपोजिशन यूज की थी इन। आगे चलते हैं। When we want to say how long something is, अगर आपको किसी भी काम की ड्यूरेशन बतानी है कि उसने ये काम कितने देर में कर लिया, इस ड्यूरेशन को बताने के लिए आप प्रेपोजिशन इन का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, he learned how to program the computer in just few weeks, उसने कुछ ही हफ्तों में ये सीख लिया कि कंप्यूटर को प्रोग्राम कैसे करना है, उसको कोड कैसे करना है। तो यहां पर मैंने इन जस्ट फ्यू वीक्स, यानी कि कुछ ही हफ्तों में, यहां पर मैं आपको बता रही हूँ कि उसने एक काम कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट किया। सो वी यूज इन। लास्ट इज विद द पार्ट्स ऑफ डे, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मैंने इवनिंग लिखा नहीं है यहाँ पे। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, आप यहाँ पर इन का ही यूज करेंगे। नाइट की स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आई होप यू हैव learned about the preposition of time that is in.
चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रेपोजिशन की तरफ, दैट इज ऑन। ये कहाँ कहाँ यूज होता है, व्हेन टू यूज इट, व्हेन वी टॉक अबाउट डेज। ये जो आपके 7 डेज हैं ऑफ वीक, वहां उनके साथ हमेशा ऑन लगाओगे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे। डेट्स के साथ जब आप डेट के बारे में बता रहे हो, ऑन 25 जून या ऑन 15 अगस्त। नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डे। अभी तो मैंने कहा था कि डेज के जो पार्ट्स होते हैं उनके साथ इन आता है, लाइक इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर डे की इवनिंग या मॉर्निंग के बारे में बात करूं तो मैं ऑन लगाऊंगी। जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, सेंटेंसेस ऑन संडे मॉर्निंग आई गो फॉर अ वॉक। मैं हमेशा संडे सुबह वॉक के लिए जाया जाता हूँ, तो पर्टिकुलर डे मेंशन कर दिया मैंने। इस पॉइंट को ध्यान से समझेंगे। हॉलीडेज विद द वर्ड डे, अब कोई छुट्टी का दिन है लेकिन उसके साथ डे आ रहा है तो हम ऑन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन रिपब्लिक डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब ये क्या है, ऑन ईस्टर। अभी तो मैम ने कहा था एट ईस्टर होता है। डिफरेंस क्या है दोनों में? जब मैं एट ईस्टर के बारे में बात कर रही हूँ तो मतलब वो पूरा टाइम जिस टाइम वो ईस्टर मनाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बाहर की कंट्रीज में ईस्टर और क्रिसमस दोनों ही काफी दिनों के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब 2-3 दिनों के लिए। तो उस पूरे 2-3 दिन के पीरियड के लिए हम एट क्रिसमस या एट ईस्टर का यूज करेंगे। बट अगर मैंने ऑन ईस्टर बोल दिया तो मतलब कैलेंडर में जिस दिन ईस्टर है मैं उस दिन के बारे में बात कर रही हूँ। ऑन क्रिसमस मतलब डे ऑफ क्रिसमस, दैट इज 25th ऑफ दिसंबर। तो आई होप आपको एट क्रिसमस कब बोलना और ऑन क्रिसमस कब यूज होगा ये आपको डिफरेंस समझ आ गया हो। कंफ्यूज नहीं होना है, बस बेसिक्स को अपने माइंड में आराम से ध्यान रखना है कि हमें कब कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है। नाउ टाइम फॉर सम एक्स्ट्रा टिप्स और पॉइंट्स अबाउट प्रेपोजिशन दैट यू ऑल शुड नो। Number 1, we don't use in, on or at before today or tomorrow. Yesterday के साथ भी जो इस तरह के वर्ड्स हैं today, tomorrow, आप इनके साथ on, in और at का यूज नहीं करेंगे। Number 2, with scientific inventions we use the preposition on। scientific invention मतलब जो इन्वेंट हुए हैं, जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इस तरह के डिवाइसेस जो है उनके साथ हम on लगाते हैं, on the television, on the radio। Next is difference between in bed and on bed. Actually both the prepositions are correct, पर ये कब यूज करना है, in कब करना है, on bed कब यूज करना है, आगे देखते हैं। In bed means you are not just sitting on the bed but also very much ready to sleep। मतलब जब आप बेड पर हैं और बिल्कुल तैयार हैं सोने के लिए, कि मतलब आप बस आप सो ही रहे हो, उसको हम बोलते हैं इन बेड। जब सोने चले जाते हैं तो आप बोलते हो आई कैन टॉक नाउ, आई एम इन द बेड राइट नाउ। मैं बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अभी सोने जा रही। आई एम इन द बेड का मतलब होता है मैं सोने की पोजीशन में हूँ। ऑन बेड मतलब है यू आर जस्ट सिटिंग एंड रिलैक्सिंग ऑन द बेड बट नॉट इन द मूड ऑफ स्लीप। आप सो नहीं रहे हो, बस जस्ट रिलैक्स करने के लिए अपने बेड पर बैठे हो। आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस नाउ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू। पुरानी वीडियो के लिए लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब मैम कुछ पढ़ाती हैं तो उसके लिए हमें करनी होती है प्रैक्टिस। सो देयर विल बी अ वर्कशीट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो आपको करनी है। उसके आंसर्स भी दिए होंगे साथ में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, जो कि हम अलग प्रेपोजिशंस करेंगे। बाय बाय।